तो कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करेंगे स्तंभ एवं मीनारें। हम आज क्या पढ़ेंगे? स्तंभ एवं मीनारें। अब स्तंभ का नाम आते ही सबके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? आप सबके भी आया होगा, विजय स्तंभ। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं विजय स्तंभ। विजय स्तंभ कहाँ है? ये चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, चित्तौड़गढ़। वैसे हमने इसे चित्तौड़ दुर्ग में पढ़ लिया है, लेकिन यहाँ स्तंभ एवं मीनारे में हम इसे फिर से पढ़ लेते हैं। अब ये क्या है? ये चित्तौड़ दुर्ग में बना हुआ है। सबसे बड़ी बात, पहली बात तो है चित्तौड़ दुर्ग में बना हुआ है। इसकी ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई कितनी है? 122 फीट। ठीक है, ये 122 फीट ऊंचा है और 9 मंजिला इमारत है ये। ठीक है, 9 मंजिला। इसमें 9 मंजिल बनी हुई है। अब इसमें क्या है, जो इसकी 9 मंजिल है, इनमें क्या है, मतलब मूर्तियां लगी हुई है, देवताओं की मूर्तियां लगी हुई है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इस तरह से 9 इसकी जो मंजिलें हैं। अब इसमें क्या है कि जो इसकी 8वीं मंजिल है ना, 8वीं मंजिल में कोई भी मूर्ति नहीं है। 8वीं मंजिल में कोई मूर्ति नहीं है। इसमें चारों तरफ जो मूर्तियां लगी हुई है ना, इसी कारण इसी मूर्तियों का अजायब घर भी कहा जाता है। और इसकी जो मंजिल है तीसरी, 1 2, तीसरी मंजिल पर क्या है? तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। ठीक है, अल्लाह, 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें 175 सीढ़ियाँ, 175 सीढ़ियाँ। और इसे बनाया था राणा कुंभा ने बनवाया था 1440 से 48 में। ठीक है, किसने बनवाया था? राणा कुंभा ने। और इसे सारंगपुर मालवा विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। ठीक है, सारंगपुर मालवा विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया था राणा कुंभा ने 1440 से 48 के बंदे। ठीक है, इसका शिल्पी था वो जेत्ता था। शिल्पी कौन था? जेत्ता। ठीक है, और इसकी जो प्रथम मंजिल है, यानी पहली मंजिल, इसकी जो पहली मंजिल है उसमें विष्णु मंदिर बना हुआ है। ठीक है, इसकी जो पहली मंजिल है उसमें क्या है? कुंभ स्वामी का विष्णु मंदिर बना हुआ है। इस कारण, इस विष्णु मंदिर के कारण इसे विष्णु ध्वज कहा जाता है। ठीक है, विष्णु ध्वज इसे किसने कहा था? उपेंद्र नाथ डे ने कहा था। ठीक है, कौन थे वो? उपेंद्र नाथ डे। उपेंद्र नाथ, उपेंद्र नाथ डे ने क्या कहा इसे? विष्णु ध्वज, विष्णु ध्वज। वैसे ये हम उपनाम में फिर से पढ़ लेंगे, यहाँ इसे बस आप सिर्फ देख लीजिए, थोड़ा याद हो जाएगा। 2 बार पढ़ेंगे तो फिर से याद हो जाएगा। अब ये जो विजय स्तंभ है, विजय स्तंभ हमारे राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, राजस्थान पुलिस का, राजस्थान पुलिस का। और ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का भी है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और पुलिस, राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह है विजय स्तंभ। ठीक है, और इसके निर्माण में खर्च कितना आया था? इसके निर्माण में खर्च आया था 90 लाख रुपए। ठीक है, 90 लाख इसके निर्माण में खर्च आया था, 90 लाख रुपए। और ये जो विजय स्तंभ है, इसकी 9वीं मंजिल पर क्या है? 9वीं मंजिल पर 9वीं मंजिल पर क्या है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। ठीक है, 9वीं मंजिल पर क्या लिखा हुआ है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखा गया है। ठीक है, इसके लेखक कौन थे? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के लेखक थे अत्रि और महेश, अत्रि महेश। इन्हें एक साथ अभी कभी भी कहते हैं, अभी
कवि। ठीक है, अब ये जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है इसमें क्या है, कुंभा के जो कुंभा थे उनकी विजयों का वर्णन किया गया है, कुंभा की विजयों का वर्णन। ठीक है, और इस जो ये जो विजय स्तंभ है इस पर सबसे पहले विजय स्तंभ पर राजस्थान की प्रथम इमारत है, ये प्रथम इमारत है विजय स्तंभ, जिस पर 15 अगस्त प्रथम इमारत है ये, जिस पर 15 अगस्त 1947 को 1 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ, 1 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ। ठीक है, अब ये जो इसके उपनाम है वो क्या क्या है, अब विजय स्तंभ को विक्ट्री टावर कहा जाता है, एक तो ये तो है ही विक्ट्री टावर, विक्ट्री टावर। अब और इसे किस किसने क्या क्या कहा। ठीक है, वैसे मैं आपको बता देता हूँ, लिखवा मैं तब दूंगा जब हम लिखेंगे इसे। ठीक है, इसे कुतुब मीनार के समान कहा है, कुतुब मीनार से सर्वश्रेष्ठ, यानी कुतुब मीनार से श्रेष्ठ किसने कहा है, कर्नल जेम्स टोड ने। ठीक है, टोड ने इसे क्या कहा है, कुतुब मीनार से श्रेष्ठ। रोम के टार्जन के समान किसने कहा है, फर्ग्यूसन ने। फर्ग्यूसन ने क्या कहा है, फर्ग्यूसन ने इसे रोम के टार्जन के समान बताया है। ठीक है, हिंदू प्रतिमा शास्त्र की अनुपम निधि, इसे किसने कहा है, हिंदू प्रतिमा शास्त्र की अनुपम निधि आर.पी. व्यास ने। ठीक है, आर.पी. व्यास क्या कहा है, हिंदू प्रतिमा शास्त्र की अनुपम निधि। संगीत की भव्य चित्रशाला इसे कहा है सीमा राठौड़ ने। ठीक है, डॉक्टर सीमा राठौड़। और इसे संगीत की भव्य चित्रशाला किसने कहा है, डॉक्टर सीमा राठौड़ ने। और पौराणिक देवी देवताओं का या पौराणिक देवताओं का अमूल्य कोश ओझा ने कहा है। ठीक है, गौरीशंकर हीरानंद ओझा ने इसे क्या कहा है, पौराणिक देवताओं का अमूल्य कोश। लोक जीवन का रंगमंच किसने कहा है, लोक जीवन का रंगमंच कहा है इसे गोपीनाथ ने। और विष्णु ध्वज किसने कहा है, उपेंद्रनाथ डे ने, उपेंद्रनाथ डे। अब देखो ये हो गई विजय स्तंभ की बात। ठीक है, अब हम इसके बारे में लिख लीजिए आप जल्दी जल्दी सारी बातें, मैं फिर से लिखवा देता हूँ आपको। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़। ठीक है, विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़, यह चित्तौड़ दुर्ग में स्थित है, यह चित्तौड़ दुर्ग में स्थित है। ऊंचाई 122 फीट, ऊंचाई 122 फीट, 9 मंजिला इमारत। मंजिल कितनी है इसमें, 9 मंजिला इमारत है ये, दबा दब लिख लीजिए 9 मंजिला इमारत। निर्माण कब हुआ इसका, निर्माण हुआ 1440 से 48 में, निर्माण 1440 से 48 में। किसने करवाया, राणा कुंभा ने। ठीक है, राणा कुंभा ने। कब करवाया, सारंगपुर मालवा विजय पर, सारंगपुर मालवा विजय के उपलक्ष्य में। ठीक है, ये तो हुई इसके निर्माण की बात, लिख लीजिए जल्दी जल्दी। और इसमें क्या क्या है, 175 सीढ़ियाँ हैं। ठीक है, 175 सीढ़ियाँ। और इसकी जो आधार की चौड़ाई है, आधार की चौड़ाई कितनी है, 30 फीट।
30 फीट, ठीक है। आधार की चौड़ाई कितनी है? 30 फीट। और इसका जो शिल्पी है, शिल्पी कौन है? शिल्पी है जेता, ठीक है। और इसके शिल्पी है वैसे वो सहयोगी माने जाते हैं। जेता के जो सहयोगी थे, सहयोगी कौन थे? नत्था पामा पुंजा, ठीक है, नाथा पामा पुंजा। अब इसकी जो प्रथम मंजिल है, इसकी फर्स्ट मंजिल यानी इसकी प्रथम मंजिल है। प्रथम मंजिल पर क्या है? जो विष्णु कुंभ स्वामी, प्रथम मंजिल पर कुंभ स्वामी विष्णु मंदिर, विष्णु मंदिर बना है, जिस कारण इसे उपेंद्र डे ने विष्णु ध्वज कहा, विष्णु ध्वज कहा, ठीक है। जिस कारण उपेंद्र डे ने इसे विष्णु ध्वज कहा। अब इसकी तीसरी मंजिल पर क्या है? इसकी तीसरी मंजिल पर क्या है? तीसरी मंजिल पर 9 बार, तीसरी मंजिल पर क्या है? 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ है, ठीक है। अल्लाह शब्द, अल्लाह लिखा हुआ है, ये अरबी भाषा में लिखा हुआ है, ठीक है। अरबी भाषा में 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। अब इसकी 8वीं मंजिल पर क्या है? 8वीं मंजिल पर क्या है? इसकी 8वीं मंजिल पर कोई भी मूर्ति नहीं है, कोई भी मूर्ति नहीं है। अब इसकी जो 9वीं मंजिल है, 9वीं मंजिल पर क्या है? 9वीं मंजिल पर क्या है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखा गया है, ठीक है, लिखा गया है। अत्रि व महेश ने लिखा था। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखा गया है अत्रि व महेश ने। मेवाड़ी भाषा है उसकी, भाषा कौन सी है? मेवाड़ी। किसकी? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की भाषा मेवाड़ी है। अत्रि व महेश को एक साथ अभिकवि भी कहते हैं। और इसकी रचना की, और इसमें जो राणा कुंभा है, राणा कुंभा की विजयों का वर्णन है। राणा लिख लीजिए, राणा कुंभा की विजयों का वर्णन किसमें? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में, ठीक है। अब हम बात करते हैं विजय स्तंभ के उपनाम की, ठीक है। इसके उपनाम कौन कौन से हैं? उपनाम विक्ट्री टावर तो है ही है, विक्ट्री टावर, ठीक है। अब इसे कहा था कुतुब मीनार से श्रेष्ठ, कुतुब मीनार से श्रेष्ठ किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने, कर्नल जेम्स टोड ने कुतुब मीनार से श्रेष्ठ। रोम के टार्जन के समान, रोम के टार्जन के समान किसने कहा था? फर्ग्यूसन ने। रोम के टार्जन के समान किसने कहा? फर्ग्यूसन ने, ठीक है। हिंदू प्रतिमा शास्त्र का अनुपम निधि, हिंदू प्रतिमा
शास्त्र का अनुपम निधि, ये किसने कहा था? आर.पी. व्यास ने। आर.पी. व्यास, ठीक है। हिंदू प्रतिमा शास्त्र का अनुपम निधि किसने कहा? आर.पी. व्यास ने। संगीत की भव्य चित्रशाला, संगीत की भव्य चित्रशाला, संगीत की भव्य चित्रशाला किसने कहा? डॉक्टर सीमा राठौड़ ने। डॉक्टर सीमा राठौड़ ने क्या कहा? संगीत की भव्य चित्रशाला। और पौराणिक देवताओं का अमूल्य कोश, पौराणिक देवताओं का अमूल्य कोश किसने कहा? गौरीशंकर हीरानंद ओझा, गौरीशंकर हीरानंद ओझा ने क्या कहा? पौराणिक देवताओं का अमूल्य कोश। अब और इसके बारे में क्या कहा? इसे लोक जीवन का रंगमंच कहा जाता है। लोक जीवन का रंगमंच, ये किसने कहा था? गोपीनाथ ने। लोक जीवन का रंगमंच किसने कहा? गोपीनाथ ने। विष्णु ध्वज भी कहा जाता है। विष्णु ध्वज किसने कहा? उपेंद्र नाथ डे ने। ये बात हो गई, उपेंद्र नाथ डे ने क्या कहा? विष्णु ध्वज। ये तो हो गई विजय स्तंभ की बात, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे जैसे ही हम वो पढ़ेंगे कीर्ति स्तंभ। कीर्ति स्तंभ कहाँ है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। ये भी चित्तौड़ दुर्ग में है, ठीक है। अब इन्हें क्या है हम साथ साथ पढ़ेंगे, आप साथ साथ लिख लेना, ठीक है। कीर्ति स्तंभ, कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़, कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़। ये भी कहाँ है? चित्तौड़ दुर्ग में, ठीक है। ये भी चित्तौड़ दुर्ग में। अब इसका निर्माण कब हुआ था? इसका निर्माण हुआ था 12वीं सदी में, ठीक है। निर्माण कब हुआ? 12वीं सदी में। निर्माण में लिख लीजिए, इसका निर्माण 12वीं सदी में किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था एक जैन व्यापारी था, जीजा नाम था उसका, जीजा, ये नाम था उसका, जीजावर, ठीक है। 12वीं सदी में बघेरावल महाजन सनाए का पुत्र जैन व्यापारी जीजा ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। इसका निर्माण किसने करवाया था? 12वीं सदी में जीजा ने, जैन व्यापारी जीजा ने। यह चित्तौड़ दुर्ग में है। इसका निर्माण जैन व्यापारी जीजा ने करवाया था, 12वीं सदी में करवाया था। अगर आप वैसे लिखना चाहो तो वो पूरी लाइन लिख सकते हो। बघेरावल महाजन सनाए का पुत्र था, जैन व्यापारी जो जीजा था वो कौन था? बघेरावल महाजन सनाए का पुत्र था, ठीक है। उसने इसका निर्माण करवाया था 12वीं सदी में, ठीक है। अब इसकी ऊंचाई की बात करते हैं हम। ऊंचाई कितनी है इसकी? 75 फुट, ठीक है। ऊंचाई है 75 फीट, ठीक है। और ये एक 7 मंजिला इमारत है, ठीक है। 7 मंजिला इमारत है ये। अब हम इसके उपनाम की बात करते हैं। इसे और क्या क्या कहा जाता है? इसे जैन स्तंभ कहा जाता है, जैन स्तंभ। इसे जैन स्तंभ और क्या कहा जाता है? मेरु कनक प्रभ कहा जाता है। किसे? कीर्ति स्तंभ को, ठीक है। जैन स्तंभ और मेरु कनक प्रभ, ये कीर्ति स्तंभ को कहा जाता है। यह इमारत है वो क्या है?
जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे, जैन धर्म में कितने तीर्थकर हुए? 24 तीर्थकर हुए। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? आदिनाथ या ऋषभदेव, उनको ये समर्पित की गई है। जैन धर्म के जो 24 तीर्थकर हुए कुल, उनमें 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। ठीक है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार आदिनाथ ऋषभदेव को समर्पित है। ठीक है, अब आगे जो हमारी आती है वो इमारत कौन सी है? इसरलाट। ठीक है, इसरलाट ये कहाँ है? जयपुर में। इसरलाट जयपुर में। ठीक है, ये आप साथ साथ लिखते जाओ। इस इमारत का निर्माण सवाई ईश्वरी सिंह ने इस इमारत का निर्माण सवाई ईश्वरी सिंह ने 1449 ईस्वी में करवाया था। 1449 ईस्वी में करवाया था। ठीक है, यह इमारत 1700 कितना लिखा है? 1749 लिखे ना? हाँ, 1748 ईस्वी में यह इमारत 1748 ईस्वी में हुआ। मराठों के साथ जो युद्ध हुआ था, मराठों के साथ राजमहल युद्ध। मराठों के साथ कौन सा युद्ध हुआ था? राजमहल युद्ध के बाद बनाई गई थी। ठीक, अब इस इमारत को और क्या कहा जाता है? इस इमारत को सरगासुल्ली भी कहा जाता है। इस इमारत को सरगासुल्ली भी कहा जाता है। ठीक है, ये हुई इसरलाट की बात। अब हम बढ़ते हैं, अगली जो इमारत है घंटाघर। ये कहाँ है? बीकानेर में। ठीक है, बीकानेर में। अब इसमें क्या है? ये जो है वो घंटाघर चौराहे पर बनाया गया है। आप लिख लीजिए, यह घंटाघर चौराहे पर बनाया गया है, जिसमें चारों ओर घड़ियां लगी हुई है। इसमें चारों ओर क्या है? घड़ियां लगी हुई है। ये समय बताती है। ठीक है, ये घड़ियां हैं वो समय बताती है। और एक जो जयपुर में घंटाघर है उसका निर्माण किसने करवाया था? राय सिंह ने। ठीक है, ये घंटाघर है, ये चौराहे पर बना हुआ है, इस पर घड़ियां लगी हुई है। और रेलवे स्टेशन के पास 1967 ईस्वी में गिरधारी दास ने अपने पिता सेठ नरसिंह दास कोठारी की स्मृति में इसका निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? गिरधारी दास ने। 1967 में गिरधारी दास ने अपने पिता सेठ नरसिंह दास कोठारी की स्मृति में घंटाघर का निर्माण करवाया था। अब आगे आता है शाही घंटाघर। कौन सा? शाही घंटाघर। कहाँ? धौलपुर में। शाही घंटाघर धौलपुर में। अब इस घंटाघर का निर्माण किसने करवाया था? इस घंटाघर का निर्माण करवाया था निहाल सिंह ने। कब करवाया था? 1880 से 90 में। ठीक है, 1880 से 1910 में। ठीक है, 1880 से 1910 ईस्वी में करवाया था। इसे निहाल टावर भी कहते हैं, क्योंकि इसका निर्माण करवाया था निहाल सिंह ने। और 150 फीट इसकी ऊंचाई है। ठीक है, अब आप लिख लीजिए इसे, इसका निर्माण जल्दी लिख लीजिए। इसका निर्माण निहाल सिंह ने 1880 से 1910 ईस्वी में करवाया। ठीक है, इसे निहाल टावर भी कहते हैं। इसे निहाल टावर भी कहते हैं। और यह हमारे जो भारत का
यह भारत का सबसे ऊंचा, भारत का सबसे ऊंचा व सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा व सबसे बड़ा घंटाघर है। ठीक है, सबसे बड़ा व सबसे ऊंचा घंटाघर है। और इस घंटाघर की ऊंचाई कितनी है? 150 फीट। इस घंटाघर की ऊंचाई है 150 फीट है। ठीक है, अब आगे आता है वेली टावर घंटाघर। वेली टावर घंटाघर, वेली टावर घंटाघर। ठीक है, कोटा के अंदर है ये, कोटा। वेली टावर घंटाघर कोटा के अंदर है। इस घंटाघर का निर्माण पॉलिटिकल एजेंट वेली की देखरेख में 1889 से 1940 ईस्वी में, 40 ईस्वी के मध्य इसका निर्माण करवाया था महारावल उमेद सिंह द्वितीय ने। महारावल उमेद सिंह द्वितीय ने। ठीक है, इस घंटाघर का निर्माण पॉलिटिकल एजेंट, इस घंटाघर का निर्माण पॉलिटिकल एजेंट वेली की देखरेख में, वेली की देखरेख में 1889 से 1940 ईस्वी के मध्य महारावल उमेद सिंह द्वितीय ने करवाया था। ठीक है, अब आगे आता है धर्म स्तूप। धर्म स्तूप ये कहाँ है? चूरू में। ठीक है, धर्म स्तूप चूरू। अब इसके बारे में, इस घंटाघर में भगवान कृष्ण, इस घंटाघर में भगवान कृष्ण, शंकराचार्य, भगवान कृष्ण, शंकराचार्य, जगदम्बा, गुरु नानक, महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध की मूर्तियां गौतम बुद्ध की मूर्तियां लगी हुई हैं, जिस कारण इसे सर्वधर्म सद्भाव का स्तूप कहते हैं। सर्वधर्म सद्भाव का स्तूप कहते हैं। इस घंटाघर का निर्माण लाल पत्थरों से करवाया गया है। इस घंटाघर का निर्माण लाल पत्थरों से करवाया गया है, जिस कारण इसे लाल घंटाघर कहते हैं। जिस कारण इसे लाल घंटाघर कहते हैं। इसका निर्माण लाल पत्थरों से करवाया गया है, जिस कारण इसे लाल घंटाघर कहते हैं। 1930 में यहाँ सर्वप्रथम तिरंगा फहराया गया था। यहाँ सर्वप्रथम तिरंगा फहराया गया था 1930 में। इस घंटाघर की स्थापना 1925 में स्वामी गोपाल दास के द्वारा की गई। अब अगला कौन सा आता है? अगला आता है हमारा जंतर मंतर। ठीक है, जंतर मंतर कहाँ है? जयपुर में। अब इसके बारे में लिख लीजिए, आप साथ साथ ही लिखना है।
अब इसका निर्माण करवाया था सवाई जयसिंह ने। ठीक है, सवाई जयसिंह ने इसका निर्माण करवाया था। इसके साथ साथ 4 और वेधशालाएँ बनाई थी, यानी उस समय सवाई जयसिंह ने 5 वेधशालाएँ बनाई थी। एक बार लिखना नहीं है आपको ये बात, सवाई जयसिंह ने 5 वेधशाला बनाई थी। एक जयपुर में, एक दिल्ली में, एक बनारस में, एक मथुरा में, एक उज्जैन में। 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया। उसमें सबसे प्राचीन जो वेधशाला थी वो दिल्ली में, जिसका निर्माण 1724 ईस्वी में करवाया। ठीक है, अब दूसरी जो सबसे बड़ी वेधशाला थी, इसका निर्माण सवाई जयसिंह ने ज्योतिष अध्ययन व नक्षत्रों की जानकारी प्राप्त करने के लिए करवाया। ये तो है जंतर मंत्र के बारे में बात। आप इसके साथ वो लिखने जाओ तो लिख सकते हो, उसमें 5 वेधशालाएँ बनवाई, जयपुर, दिल्ली, बनारस, मथुरा, उज्जैन। ठीक है, सवाई जयसिंह ने ज्योतिष अध्ययन व नक्षत्रों की जानकारी प्राप्त करने के लिए जंतर मंत्र का निर्माण करवाया। ये वेधशाला है, इसका निर्माण करवाया, जिसमें प्राचीन दूसरी वेधशाला थी, ये जयपुर की थी, वो जंतर मंत्र थी, जिसका निर्माण, इसका निर्माण कब हुआ था? 1728 ईस्वी में। ठीक है, जंतर मंत्र का निर्माण कब करवाया गया था? 1728 ईस्वी में। यह जो सवाई जयसिंह ने 5 वेधशाला बनाई थी, उनमें सबसे बड़ी है ये। ठीक है, सबसे बड़ी वेधशाला, 5 वेधशालाओं में से सबसे बड़ी वेधशाला। ठीक है, 5 वेधशालाओं में सबसे बड़ी वेधशाला है। ठीक है, अब ये क्या है कि इसमें यंत्र लगे हुए हैं कुछ, वो कौन कौन से लगे हुए हैं? इस वेधशाला में एक तो अक्षांशीय परीक्षण हेतु यंत्र लगा गया है, जिसे कहते हैं जयप्रकाश यंत्र। लिख लीजिए, इस वेधशाला में अक्षांशीय परीक्षण हेतु, अक्षांशीय परीक्षण हेतु एक यंत्र लगा हुआ है। अक्षांशीय परीक्षण हेतु जयप्रकाश यंत्र, अक्षांशीय परीक्षण हेतु जयप्रकाश यंत्र, और वायु परीक्षण हेतु वायु परीक्षण हेतु यहाँ क्या लगा हुआ है? वायु परीक्षण हेतु क्या है यहाँ? राम यंत्र लगा हुआ है। वायु परीक्षण हेतु राम यंत्र व समय गणना हेतु यहाँ एशिया की सबसे बड़ी सौर घड़ी लगी है, जिसे सम्राट यंत्र कहते हैं। ठीक है, 2010 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। 2010 में जयपुर के जंतर मंत्र को 2010 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। अब आगे आता है गडरा का शहीद स्मारक। गडरा का शहीद स्मारक। ठीक है, गडरा का शहीद स्मारक, यह स्मारक बाड़मेर में स्थित है। यह स्मारक बाड़मेर में स्थित है। इसे 1965 में भारत पाक युद्ध में शहीद हुए रेल कर्मचारियों के स्मृति में बनाया गया था। ठीक है, रेल कर्मचारियों की स्मृति में बनाया गया था।
अब आगे है जुबली क्लॉक टावर। जुबली क्लॉक टावर कहाँ है? अजमेर में। जुबली क्लॉक टावर अजमेर। इसका निर्माण कब करवाया गया था? 1887 ईस्वी में। 1887 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया 1887 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया की स्वर्ण जयंती की स्मृति पर करवाया गया। स्वर्ण जयंती की स्मृति पर अजमेर रेलवे स्टेशन के सामने करवाया गया। अजमेर रेलवे स्टेशन के सामने करवाया गया। अमर जवान ज्योति स्मारक। अब आगे कौन सा आता है? अमर जवान ज्योति स्मारक। अमर जवान ज्योति स्मारक, ठीक है। ये कहाँ? SMS स्टेडियम जयपुर। SMS स्टेडियम जयपुर में, ठीक है। आगे आता है महाराणा प्रताप विजय स्मारक। महाराणा प्रताप विजय स्मारक। ये कहाँ है? दिवेर राजसमंद में, ठीक है। अब लिख लीजिए इस स्मारक का उद्घाटन 2012 ईस्वी में हुआ। इस स्मारक का उद्घाटन 2012 ईस्वी में हुआ। 1582 में महाराणा प्रताप ने 1582 में महाराणा प्रताप ने दिवेर चौकी को जीता था, जहां आज स्मारक बना है, ठीक है। ये हुए स्तंभ एवं मीनारें। राजस्थान की स्तंभ एवं मीनारें हो चुकी है कंप्लीट।